एम्बुलेंस को कॉल कीजिएगा। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006। मरीज के ऊपर अपने हाथ नहीं रखना। रेस्क्यू 1122 ने आज पाकिस्तान लाइफ सेवर्स प्रोग्राम के हवाले से एक ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया है, जिसमें तकरीबन 20 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। इस लाइफ सेविंग स्किल्स में हमने इनको 2 चीज़ें सिखाई हैं, CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन और कंट्रोल ब्लीडिंग। तो ये तो वो एमरजेंसीज़ हैं जिनकी वजह से ज़्यादातर अमवात होती हैं कि खुदा न खास्ता कार्डियक अरेस्ट होता है, बंदे का सांस बंद हो जाता है। तो उस सूरत हाल में इन्होंने कैसे सारा कुछ करना है और एक इंसान की ज़िंदगी बचानी है। आज रेस्क्यू 1122 जिसके इंचार्ज डॉक्टर सफ़त साहब हैं और उनके साथ उनकी टीम है, एक ट्रेनिंग के सिलसिले में अब हमारे पास आए थे। और अल्लाह का बड़ा करम है कि ना सिर्फ कि वो यहाँ की ये चीज़ों से खुश भी हुए, और उन्होंने जो अपनी जो ट्रेनिंग हमें करवाई है उसमें ये है कि अगर कोई पेशेंट सीरियस हो जाता है हॉस्पिटल में या ऐसी जगह पे सड़क पे, तो उसको रिससिटेट कैसे करना है। इस स्किल का नाम है CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। उसके बाद आप पेशेंट को क्या करेंगे, उसका रिस्पॉन्स लेंगे, उसके जो शोल्डर्स हैं उनको जोर से टैप करेंगे और शॉट करेंगे। कंप्रेशन कितने करना है, 100 to 120 टाइम्स पर मिनट। अपनी एल्बोस इनको स्ट्रेट करें, स्ट्रेट। उसके बाद पहले वाला हाथ यूं, दूसरा हाथ यूं। 1008, 1009, 1010। नो ब्रेथ। नो ब्रेथ। स्टार्ट CPR। तो CPR हमने करना है जब सबसे पहले हमने क्या करना है, एक मिडल चेस्ट के अंदर एक लाइन लगाएंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहली जो P है उससे है P फॉर पुल द सेफ्टी पिन। इसको चलाने से पहले आपने एक चीज़ देखनी है, विंड डायरेक्शन के हवा की जो वो सिमत है वो किस साइड पे है, ठीक है। और इस इलाके में अगर कोई ऐसा हादसा होता है या कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो हमारे सारे स्टाफ को यहाँ पर अवेयरनेस है और यहाँ पर ट्रेंड स्टाफ मौजूद है। ये आपकी हर किस्म की मदद करने के लिए तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वीडियोस का मतलब ये है कि आपको कम से कम ये आइडिया हो कि हम जिस कोर्स को करने जा रहे हैं, जिस हम PLSP को करने जा रहे हैं, पावर लाइफ सेवर प्रोग्राम, तो उसके अंदर क्या चीज़ है, एक तो आपको ये बताना चाहिए। सेकंड ये है कि आपको ये इसके अंदर बताया जाता है कि आपने जो अपने हैंड्स जो है CPR के लिए जो है वो करना है, CPR करना है, तो कैसे आपने अपने हैंड्स की जो है वो रखनी है पोजीशन। इसलिए ये वीडियोस आपको दिखाई जाती है ताकि आपको ज़रा आइडिया हो सके। बाकायदा हम इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे, हर बंदा इसके ऊपर प्रैक्टिकल करेगा ताकि वो उसके लिए उनको सर्टिफिकेशन भी हो सके। आवाज़ आ रही सबको, पीछे तक आवाज़ आ रही, कवर करने जा रहे हैं तो उसकी क्या ज़रूरत है, उसमें हमने क्या क्या करना है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं, क्या चीज़ बताई गई है। स्किल का नाम बताएंगे जी सर। जब भी कोई एक्सीडेंट या कोई बंदा गिर जाता है अचानक, वो उसके बाद उसकी वीडियो ना बनाएं, उसको छोड़ दें और उसके एम्बुलेंस को फ़ोन करें। अगर उसकी हार्ट बीट या सांस नहीं आ रहा तो उसको जो है हाथ को अपने इस तरह करके तो उसको वो मतलब कि 1 मिनट में PCR उसको करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है और UNO, उनकी जो रिसर्च है उसके मुताबिक जो 80% डेथ है उसकी काज 2 किस्म की एमरजेंसी है सिचुएशन है। एक तो है अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग और उससे भी जो ज़्यादा है वो है सडन कार्डियक अरेस्ट। ये दोनों वो सूरत हाल है जिनको अगर आप थोड़ा सा भी ट्रेंड है तो वहाँ पे आप इसको कोप कर सकते हैं, उस बंदे की मदद कर सकते हैं, उसकी हेल्प करके आप उसकी जान को बचा सकते हैं।
इस स्किल का नाम है CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसमें जो C है वो है कार्डियो, कार्डियो मीन हार्ट, दिल की स्पंद, और पल्मोनरी लंग्स या रिससिटेट करना, उसके अमल को बहाल करने के लिए। सारा कार्डियक अरेस्ट हो गई, दिल काम करना छोड़ जाए, उसका जो कंडक्शन प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा, उसके जो पल्सेस जनरेट होती है ना वो कंडक्ट करेगा ना वो रिलैक्स करेगा। ये बड़ी सीरियस समझ है। लेकिन अगर आप 4 मिनट के अंदर अंदर ऐसे मरीज को CPR की मदद प्राप्त कर देते तो उसकी जान बच सकती है। डेथ 4 मिनट में वाकई होनी शुरू हो जाती है। अगर आप इसको ना करेंगे तो फिर वो इरिवर्सिबल डेथ की तरफ चलिए। अगर 4 मिनट तक हम CPR करते हैं, बंदा आपका रिवाइव हो सकता है। इसको कहते हैं क्लिनिकल डेथ। क्या कहते हैं जी? लास्ट वाले पीछे जो लोग बैठे हैं इसको कहते हैं क्लिनिकल डेथ। वो क्या है? रिवर्सिबल, रिवर्स हो सकती है। कैसे? CPR करने से। अब CPR करना कैसे? किस बंदे को आपने करना है, उसकी क्या क्या चीजें हैं जो मद्देनजर रखनी है, तो बताएंगे आपको कोई एक पॉइंट। मरीज पड़ा हुआ है, जाएंगे फौरी तौर पे CPR करना शुरू कर देंगे या उससे पहले कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे? उससे भी पहले कुछ स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप है पर्सनल सेफ्टी, सीन सेफ्टी और पेशेंट की सेफ्टी। अगर आप सेफ है, सिक्योर है, तो आप अपने पेशेंट की मदद कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखें। आपकी सेफ्टी क्या है? राइट, लेफ्ट, फ्रंट, रियर, अप, डाउन। ये आपकी 6 साइड है। 6 साइड में आपने यूं चंद सेकंड में देखना है कि आपके लिए कोई खतरा तो नहीं है, कोई शार्प एजेस, कोई फॉलन ऑब्जेक्ट या नीचे को स्लिप, कोई इस तरह की चीज तो नहीं है जिससे आप खुद भी उस इमरजेंसी का हिस्सा बन के एक ही जगह 2 बंदे बना दें। ये काम नहीं करता। तो सबसे पहली चीज क्या है? पर्सनल सेफ्टी। उसके बाद आप पेशेंट को क्या करेंगे? उसका रिस्पॉन्स लेंगे, उसके जो शोल्डर्स हैं उनको जोर से टैप करेंगे और शाउट करेंगे, आर यू ओके? थोड़ा सा आपने तेज बोलना है, तेज आवाज में बोलना है। क्यों? कि अगर वो बंदा पैनिक होने की वजह से या किसी फियर की वजह से या किसी ट्रॉमा की वजह से वो बेहोश हो गया है, आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो ये भी एक रीजन हो सकती है। ऐसी सूरत में जब आप इस तरह का स्टिमुलस देते हैं तो बंदा होश में आ जाता है। लेकिन जब आपने शाउट किया, टैप किया, तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आप क्या करेंगे? इससे अगला स्टेप आपका है कि आप जो 7 लोग मौजूद हैं, बाई स्टैंडर्ड्स, आप उनको कहेंगे कि कॉल फॉर हेल्प, रेस्क्यू 112 पे आप कॉल करें। वो फिर वहां पे कॉल करेंगे। कॉल जब करेंगे, कॉल लैंड करेगी, तो जो बंदा उठाएगा उसको आपने फिर प्रॉपर बताना है कि जो नेचर ऑफ इमरजेंसी वो क्या है, कितने पेशेंट्स हैं और एग्जैक्ट आपकी लोकेशन क्या है। हम लोग थोड़ी सी गलती कर जाते हैं कम्युनिकेट करने में। एक बंदा बैठा हुआ है एक कंट्रोल रूम में, ऑपरेशन सेंटर में, अब वहाँ उसको तो नहीं पता कि जी अल्फा करीम की साइड पे एक्सीडेंट हुआ है या उसकी अपोजिट हुआ है। अब दरमियान में देखें कितना बड़ा डिवाइडर है, गाड़ी मुड़ के आनी है तो वो तो दूर से मुड़ के आएगी, आपका जो टाइम है वो लैप्स हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में आपने जहाँ पे कंफ्यूजन आ रही हो एड्रेस की, तो आपने करेक्ट एड्रेस बताना। ठीक है जी, मसलन कलमा चौक की एक्सीडेंट हो गई, ये कोई एड्रेस नहीं है, लाहौर की तरफ जाते हुए या कसूर से आते हुए, अप है या डाउन है, तो ये एड्रेस आपने प्रॉपर कम्युनिकेट करना है जो वहाँ पे डिस्पैचर बैठे हैं। अच्छा जी, जब आपने कॉल करनी 10-20 लोग मौजूद हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि आप कॉल कर दें, नहीं, आप कॉल करेंगे कि अकरम साहब आप कॉल करें। पता होगा जी अकरम साहब ने ही कॉल करनी है, आप ये वाला इशारा करेंगे कि कॉल करें, वो फिर कॉल करेंगे, कॉल करके वो हम जब कर देंगे कि मैंने कॉल कर दी और प्रॉपर्ली उसको कम्युनिकेट कर दिए। उसके बाद आप 10 सेकंड्स तक लोग लिसन फील करेंगे। आप उसकी सांस लेने का जो अमल है वो कैसे चेक करेंगे? चेस्ट के राइज एंड फॉल्स, तो अभी इंस्ट्रक्टर आपको करके भी दिखा देते हैं। तो 10 सेकंड्स तक आपने काउंट करना है। काउंट कैसे करना है? 1 2 3 भी करना है, ये पूरा सेकंड नहीं बनता। आपने काउंट करना है 1001, 1002 एंड अप टू 1010। ऐसे आप करेंगे तो आपके 10 सेकंड्स पूरे हो जाएंगे। अगर तो इनहेलेशन हो रही है, एक्सेलेशन हो रही है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो चेस्ट का राइज एंड फॉल हो रहा होगा।
अगर वो नहीं हो रहा है इट मीन्स पेशेंट ब्रेथलेस है। तो आपने फौरी तौर पे क्या करना है, CPR स्टार्ट करना है। एक्चुअली CPR तो है हमारे लिए, लेकिन आपको याद करने के लिए ये बता रहे हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं वो इसके लिए CPR का ही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो लेमैन है या मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर है जिसकी ऑलरेडी मेडिकल ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन जहाँ पे आप मौजूद है वो तो सड़क है, वहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, तो वहाँ पे आपने सिर्फ कंप्रेशंस करने हैं। क्या करने हैं? कंप्रेशंस कितने करने हैं? 100 to 120 टाइम्स पर मिनट। ये आप करेंगे कितनी देर तक करेंगे? 10 मिनट तक, क्योंकि हमारी एम्बुलेंस 7 से 10 मिनट में पहुँचे। बात तो लेट भी हो सकती है, लेकिन अगर आप ये कर लेते हैं तो आप उस बंदे की ज़िंदगी को बचा सकते हैं। और ये एक ऐसा मैन्योर है जिसकी वजह से हमने लोगों की ज़िंदगी अपनी आंखों से बची है। हॉस्पिटल वाले डैड कह देते हैं कि बस इन्ना अल्लाह को हुक्म। ये हमारी अपनी एम्बुलेंस में वाक़ हो गई, उन्होंने CPR की है, लेकिन CPR करने का एक तरीका है। ये नहीं कि जनाब मैट्रेस पड़ा हुआ है जैसे हॉस्पिटल में हम लोग कर रहे होते हैं, मैट्रेस के ऊपर ही चल रहा है, तो वो नहीं। क्यों? आपके हार्ट को प्रॉपर रिकॉइल होने का मौका नहीं मिलेगा। तो पहला स्टेप ये है कि आपकी सीन सेफ्टी, सीन स्टेयर। सेकेंडली आपने उसका रिस्पॉन्स चेक किया, उसके बाद आपने लोकेशन फील किया, ठीक है जी, पेशेंट इज ब्रेथलेस, स्टार्ट CPR। आपने CPR स्टार्ट कर दिया। CPR में कौन कौन सी चीज़ें मद्देनजर रखनी है? हार्ट इवन स्मूथ सरफेस होगी आपकी, ऊंची नीची जगह नहीं होगी। पेशेंट की राइट साइड पे आप होंगे, आपका जो लेफ्ट नी, लेफ्ट घुटना है उसके राइट शोल्डर के साथ होगा। पेशेंट के आप कॉन्टेक्ट में होंगे और आपकी प्रॉपर प्लेसमेंट होगी, जो आपका पावर एंड अप ऊपर होगा, ठीक है, दूसरा नीचे होगा, और फिंगर्स इस तरह इंटरलेस करेंगे। फिंगर्स क्या करेंगी? सब लोग इस तरह करेंगे। अपनी एल्बोस इनको स्ट्रेट है, स्ट्रेट। उसके बाद पहले वाला हाथ यूं, दूसरा हाथ यूं। इस तरह जब आप व्हील ऑफ हैंड के साथ उसके ऊपर प्रॉपर प्लेसमेंट करेंगे, ठीक है, जो 5th इंटरकॉस्टल स्पेस होती है जहाँ पे 2 लाइन्स क्रॉस करेंगी, वहाँ पे आपने फिर हार्ट के ऊपर प्रॉपर कंप्रेशंस देने हैं। तो प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। ये वाला सब ने करना, और इसमें ये ना करना, ये करना, यूँ कर देना, इस तरह को कोई काम नहीं करना, क्योंकि प्रॉपर आपने प्रेशर देना है। जब प्रेशर देना है तो फिर उसके लिए आपको स्ट्रेंथ की, पावर की ज़रूरत है, और आपकी एल्बो स्ट्रेट होगी, सीधा, और आप अपने शोल्डर के साथ उसको कंप्रेशंस दे रहे हैं, कमर के साथ नहीं, वरना लो बैक पेन स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? और ये हेक्टिक है, ये कुछ इतना आसान भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ हैंड्स हो जाती है, प्रॉपर आप उसको कंप्रेशन देते हैं, उसके अंदर जो हार्ट में ऑलरेडी ब्लड मौजूद। हाँ, यहाँ ये एक सवाल वैसे आपको कितना बता देते हैं कि क्यों ऑक्सीजन तो नहीं जा रही, सिर्फ कंप्रेशन पे ही क्यों तो बच्चे बता सकते हैं पार्टिसिपेंट? FSC तो सबने की होगी प्री मेडिकल। देखिए FSC में आपने पढ़ा होगा 2 चीज़ें, हार्ट के 2 का, एक कंडक्शन सिस्टम है और दूसरा क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर उसका जो कंडक्टिंग सिस्टम है या इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसकी फेलियर हो जाती है, दैट इज कार्डियक अरेस्ट, कि दिल धड़कना छोड़ देते हैं, इसमें इमीडिएटली डेथ हो जाती है। दूसरा क्या होता है, उसमें जो आपका हार्ट है उसको जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स है, वो उसको क्या कर रही होती हैं? बोलते हैं सप्लाई कर रही होती है ना। किसकी सप्लाई? ब्लड सप्लाई चल रही होती है। ब्लड सप्लाई में क्या होता है? आपको ऑक्सीजन जा रही होती है। जिस टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलती उसका क्या होगा? क्यों डेड होगा? भाई बॉक्सी हो जाएगा ना, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, चीजें आपको नहीं मिलेंगी, वो डेड हो जाएगा। उस डेड को क्या कहेंगे भाई? इन्फार्क्टेड एरिया हो जाएगा ना, इन्फार्क्शन हो जाएगी। डॉक्टर इस्तेमाल कर रहे थे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, तो यही। तो इन दोनों में ये फर्क है। वो क्या होगा? आपकी कोई वेसल किसी वजह से नैरो हो गई है, क्लॉग हो गई है, उसके अंदर कैल्सिफिकेशन हो गई है किसी वजह से, और उसको कोई प्रॉब्लम बन गया, ठीक है, वो नैरो हो गई। प्रॉपर ब्लड जो आपके कार्डियक मसल्स को नहीं पहुंच रहा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाएगी। ऐसे ही आमतौर पर इंफीरियर वाल्व की होती है, तो वहाँ पे मोस्टली इस तरह का कोई प्रॉब्लम चल रहा होता है। तो हमारा जो फोकस है वो है इसके ऊपर, कार्डियक अरेस्ट के ऊपर, जिसमें CPR की ज़रूरत है। इसके अलावा उसमें CPR की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने वीडियो में भी बता दिया कि जो बंदा जाग रहा है, जो बंदा होश में है, उसके ऊपर CPR नहीं करना। अच्छा, करेंगे तो क्या होगा? जी, रिब्स फ्रैक्चर हो सकती है, उसको नुकसान होता है। रिब्स फ्रैक्चर हो सकती है, वो तो न्यूरोलॉजी एक और नुकसान हो सकता है। देखिए ना, हार्ट अपनी चीज़ उसके साथ पंप कर रहा है, ठीक है, उसकी सिस्टली है, डायस्टली है, प्रोटेक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, लेकिन आप उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा जब आप उसको करेंगे तो फिर क्या होगा?
डेफिनेटली आपकी जो वेसल्स हैं उनकी इंजरी हो सकती है, ऐसे ही है ना, हार्ट के मसल्स की इंजरी हो सकती है, ये वाली प्रॉब्लम फिर उसमें आ सकती है। हो सकता है अगर कोई जनाब आपकी जो वेसल है वो नैरो हुई हुई किसी वजह से, इधर से आपने कंप्रेशन देने शुरू कर दिए, बंदा ऑलरेडी डायबिटिक या हाइपरटेंसिव है, उसकी ऑलरेडी एज है, उसकी ऑलरेडी फ्रेज आई हुई है वेसल, ठीक है जी, या उनकी वो प्रॉब्लम कोई ना कोई सारा एज के साथ चीज़ें बढ़नी शुरू हो जाती हैं, इस तरह हो जाती हैं, या उसको कोई डिजीज़ ही ऐसी है, तो फिर वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे अगर वो जी रहा है तो आप उसको मार देंगे, लेकिन आगे से एक रास्ता बंद है, वेसल क्लोज हुई हुई है, प्रेशर के साथ आप उसमें ब्लड को भेज रहे हैं, तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर है क्या? प्रेशर ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द लेटरल वॉल, ऐसा ही मेडिकल वालों बोलो कुछ क्लोज है सब। हालांकि ये वो चीज़ें जो सबको आनी चाहिए और इसमें कोई मुश्किल नहीं। जहाँ पे आप इतनी चीज़ें यूट्यूब पे हम लोग देख रहे होते हैं, थोड़ा सा इस तरह की भी चीज़ों का पता होना चाहिए, जो लाइफ सेविंग स्किल्स हैं उनका पता होना चाहिए, और जो मेडिकल वाला पर्सन होता है उसको तो लाजमन इन चीज़ों का पता होना चाहिए। दवाइयाँ तो सबको पता है, वो तो मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, वो तो वहाँ से कहते हैं जिस तरह की बातें जाके दे रहे हैं। पाकिस्तान है माशा बाहर वाले मुल्कों में है कि अपने एंटीबायोटिक लेना है, स्टीरॉइड लेना या कोई और चीज़ लेनी है, तो वहाँ पे प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन होगी, सारा कुछ होगा तो मिलेगा। यहाँ पे तो आप माशाल्लाह लॉ कॉटेज जाके ले, मेडिकल स्टोर वाला ही आजकल दे देता है, दर्द हो रही है, बहुत शदीद दर्द हो रही है, लै दो जी लेपर हो, ऐसे ही डॉक्टर साहब, ये नहीं बात होगा तो वो हमें भी नहीं पता होता कि यार ये तो नई चीज़ें आ गई है, पैरासीटामोल के साथ ट्रेमाडोल की आ गई है, फलान के साथ ये वाला कॉम्बिनेशन आ गया, चीज़ें डेली की बुनियाद पर इतनी चल रही थी, नहीं बात को पता चलता। लेकिन वो जनाब देते हैं, मरीज कहता है कि मैंने गोली खाई और उसके बाद ये वाली स्किल आनी चाहिए। गोली कैप्सूल तो हर जगह से मिलता है, लेकिन ये चीज़ हर जगह से मिलता है। कर लेंगे जी CPR से ज़्यादा बहुत CPR या कंटिन्यूस चेस्ट कंप्रेशंस पीपी से करेंगे, पीपी ऑन, मेरे रिफ्लेक्टर हेलमेट जो भी चीज़ें हैं पीपी के हवाले से वो मैंने ऑन की, और ऑन करने के बाद मैंने क्या किया कि 6 साइड ऑफ डेंजर लिया गया, राइट लेफ्ट फ्रंट एंड बैक अप एंड डाउन, डेंजर लिया गया, डेंजर इज क्लियर, देन आई एम गोइंग टू पेशेंट के पास गए और आपको बताया गया कि वहाँ पेशेंट से आपने जो है वो ज़ोर से शेक करना है, पूछना है आर यू ओके, तो पेशेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो हेल्प एनीवन आप ही चाहिए जो है वो बताएंगे कि आपने कॉल कर दिए, बता दिया है कि इस वक्त पेशेंट का, और बिल्कुल पेशेंट के साथ होंगे, देन हम क्या करेंगे 10 सेकंड के लिए जो है वो आपको बताया गया है कि लुक लिसन फील करेंगे, उसको करने का तरीकेगा 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, नो ब्रेथ, स्टार्ट CPR। तो CPR हमने करना है जब सबसे पहले हमने क्या करना है, एक मिडल चेस्ट के अंदर एक लाइन लगाएंगे और सेकंड वाले स्लीपर लाइन से लगाएंगे, और जिस जगह पे वो मिड क्रॉस करेगा उसके ऊपर मेरा जो है वो हैंड आएगा, और सेकंड जो हैंड है वो काम पे आएगा, जो पावर हैंड है वो ऊपर आएगा, और फिर क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे CPR, ठीक है जी। तो आपको बताया गया कि आपने सिर्फ ये मेट्रोनॉम जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल करेगा और उसके साथ जो है वो हम बकायदा CPR करेंगे, लेकिन अभी मैं काउंटिंग से अभी मैं इसको काउंटिंग कर रहा हूँ। हाँ यही है, हो गई है, और इसको लगाते हैं लेकिन इसको रिकॉइल होने का आपको मौका देना, अगर आप इसको रिकॉइल होने का मौका नहीं दे रहे, अगर यहाँ तक आप कर रहे हैं तो इसमें आप CPR जो है वो कर रहे हैं, ये रिकॉइल होने का मौका दिया, ठीक है, और हमने 1 मिनट के अंदर 100 to 120 जो है वो कंप्लीट, और कितनी देर तक कंटिन्यू करना है 10 मिनट तक। ये देखें ये एप्लीकेशन जारी है और इसके साथ हमने इसकी ट्यून को पकड़ना और बकायदा तौर पर हमें कंप्रेशन देना। एल्बो को लॉक रखना, अगर आप एल्बो को लॉक नहीं रखते, स्क्रीन के आगे कंप्रेशन दे रहे हैं वो कंप्रेशन दे रहे हैं, एल्बो यहाँ पे है तो आप कंप्रेशन जो दे रहे हैं आपके लिए जो है वो डिफिकल्ट होगा कंप्रेशन देना, ठीक है जी। इसके अंदर किसी को भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं कंप्रेशन देने के। जी एनीवन
तो इसमें पेशेंट की अगर सांस बहाल हो जाती है फिर भी 40 फिर हम उसको क्या करेंगे, रिकवरी पोजीशन के अंदर ले जाएंगे ताकि उसको जो है वो सांस बहाल होने के बाद और एमरजेंसी सर्विसेज का वेट करेंगे ताकि उसको हॉस्पिटलाइज किया जा सके। ठीक है, अगर किसी को एप्लीकेशन नहीं है ये कोई बात नहीं, कोई गलत नहीं है। ये एक प्रोटोकॉल होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास वहाँ पे नहीं है तो स्कीम ये नहीं है कि आपने CPR ही छोड़ देना कि मेरे पास एप्लीकेशन नहीं है, फिर आप काउंटिंग करें। आप एहसास हो जाते हैं, थक जाते हैं, सांस चढ़ जाते हैं, सांस बताइए, उससे अवॉइड करना है। अगर नहीं है तो आपको काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जी, एनीवन मोर? अगर इफेक्टिव जो है आपका, जिस आपका कोई शो करना है और वो जवाब नहीं देता, लेकिन ये है कि फिर CPR शुरू करें। लेकिन CPR शुरू करने से पहले अगर उसके क्या फीलिंग महसूस करेंगे कि भाई इसमें जो है वो सांस चल रही है लेकिन वो बोल नहीं सकता। ये देखिए, अभी हमने 1001 से लेके 1010 तक किया, वो काउंटिंग की है। उसमें हमने क्या किया, उसकी चेस्ट को देखा है कि वो राइज और फॉल हो रही है या नहीं हो रही, और अपने ईयर्स के साथ, अपने कानों के साथ उसके जो है वो नाक और जो है मुँह के साथ हमने चेक किया कि उसकी सांस जो है वो चल रही है हमेशा। इसलिए हमें पता चल गया कि वो ब्रेथलेस है पेशेंट या नहीं। ठीक है, अब हमें से कौन आएगा, कोई एक आगे इसको जो है वो करेगा। दूसरा आपने देखा था इंस्ट्रक्टर ने जैसे किया, उन्होंने जब लोकेशन फील किया, उन्होंने हाथ इधर रखे हुए थे अपने मरीज के ऊपर, अपने हाथ नहीं रखे। आगे ओके। ठीक है जी, अब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब कॉल करवाएं फौरी तौर पर, कॉल पर नहीं, अब नाम लेंगे, अब्दुल अक्सर कॉल करें 112 को, इस तरह पता भी हो। आप कॉल करें एम्बुलेंस के लिए, वो फौरी तौर पर कॉल करके हम तब करते हैं। तब तक फिर मैं ऐसे सबको 1,100, 1,200, 1,300, 1,400, 1,500, 1,600, 1,700, 1,800, 1,900, 1,1000। नो ब्रेथ स्टार्ट CPR। ये देखिए स्टार्ट ना, और जहाँ पे ये आपका क्रॉस सेक्शन आ रहा है वहाँ पे आपका हील ऑफ हैंड आएगा, अपर हैंड आएगा, फिंगर सेंटर लेस करेंगी, और फिर नहीं इतना दूर है आपको पूरा आना पड़ेगा। ये देखना जी सब, यानी इनकी एल्बोस थोड़ा सा थोड़ा सा शोल्डर को बिल्कुल, हाँ, अब फिंगर्स को इसका, अब शोल्डर के साथ उसके साथ स्टेप के साथ आपने चलना है। ठीक है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। जो हार्ट है उसकी बीट कितनी होती है, पता टाइम तक चलता है। ठीक है, इस हवाले से हम 100 to 120 टाइम उसको दे रहे हैं। क्या कहते हैं उसको, किसी को करनी आती तो आगे करे। ये करने से ही चीज़ों की हेजिटेशन अपने खत्म करें। हो सकता है जिसको मदद कर रहे हैं वो आपका भाई या चाचा ताया मामा, पुराने बात में शायद है कि जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाई। और सेकेंडली वैसे ही तो मेडिकल पर्सन अपने स्टूडेंट्स को बात करता हूँ, वो अच्छी लगे या बुरी लगे, आपको बुरी लगी यकीन, वो बात थोड़ी सी बुरी है लेकिन मैं करने लगा। वो कहते हैं चलो वैक्सीन से थोड़ा सा, अब आ गए मेडिकल, तो यहाँ पे आपके लिए जेंडर का वो जो चक्कर है वो खत्म हो गया। मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, सब आपने फिर उसको ट्रीट करना, तो उसकी ज़िंदगी का सवाल है। पुराने बात में आता है कि जिसने इंसान की ज़िंदगी चाहिए जिसे पता है रिकवरी पोजीशन को वो आगे करें। फिर आप ओपन नहीं अभी इस तरह है कि जो उसका एयर बैग है, ठीक है, तो उसकी चीज़ें सारी और थोड़ा तो ये यहाँ के लिए है, वहाँ पे आपको किसी चीज़ में जा रहा है तो उसको अपनी मर्जी नहीं कर सकते। क्या आप ठीक है? क्या आप ठीक है? एम्बुलेंस को कॉल कीजिएगा। नहीं साहब। 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006,
1005, 1006, 1007, 1000. 1009, 1010. No No breath. breath. Starting CPR. नहीं स्टेट आई पहले रिलैक्स हो जाए अब स्ट्रेस में होगी तो आप सही कर नहीं सकते, उंगलियां करानी नहीं है, सीधी कर सकते, सीधी कर और आपने इस एंगल पे आना, इस एंगल ये आपका जो शोल्डर है यहाँ पे और आगे ये देखिए स्टर्नम के एंगल पे आ रहा है, ये स्टर्नम के एंगल पे अपना देखिए शोल्डर से आपने करना, ठीक है नहीं कम से कम 5 सेंटीमीटर या 2 इंच, तो ये 2 इंच नहीं है। अगर आपकी एडिक्वेट डेप्थ नहीं है सीपीआर की तो कोई फायदा नहीं है मरीज, हार्ट प्रॉपर ना कॉन्ट्रैक्ट होगा ना रिलैक्स होगा, उसको कुछ नहीं पता, थोड़ा जोर लगाएगा, कम से कम 2 इंच आपने इसको दबाना, नहीं अभी भी नहीं, रिलैक्स होकर घड़ी उतार या आपको डिस्टर्ब कर नहीं, घड़ी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। यहाँ पर रखना है हाथ। जी या कि डिफर्ड प्रोसेस आ रहे हैं, इससे 2 इंच ऊपर का इस तरह करके आप देख करते जाए सब लोग होने के ये तो बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर साहब आ जाए पीछे, स्टाफ नहीं आ रही, कहते तो वहाँ भाई आ गया एल्बो स्ट्रेट, थोड़ा सा शोल्डर और आगे नहीं आगे 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 शोल्डर स्ट्रेट, थोड़ा सा और आगे ये मैंने बात हो गया। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जो पी है उससे है पी फॉर पुल द सेफ्टी पिन, ठीक है। उसके बाद है ए, एम एट द सीट ऑफ फायर, ठीक है। उसके बाद एस, एस फॉर स्क्वीज़, स्क्वीज़ यानी कि आपने हैंडल को दबाना है, ठीक है। और उसके बाद है स्वीप, स्वीप जिस तरह औरतें घरों में झाड़ू देती हैं, स्वीप साइड बाय साइड, ऐसे आपने साइड बाय साइड आके साइड बाय साइड उसको ठंडा करना है और उसको कवर करना है, ठीक है। ये इसका तरीकाकार है। इसको चलाने से पहले आपने एक चीज़ देखनी है, विंड डायरेक्शन के हवा की जो वो सिमत है वो किस साइड पे है, ठीक है। अब देखें ये हवा जो इस साइड पे आ रही है, अगर हम यहाँ पे इसको चलाएंगे तो ये बजाय उसकी आग बुझाने के हमारी अपनी आग बुझाएगा, लिहाजा ये काम हमने नहीं करना। ये देखिए आग जो है हवा इस सिमत पे आ रही है तो हमने फिर उस साइड पे चला जाना है, ठीक है। ओके प्रैक्टिस कर ले किस रेस्क्यू 1122 ने आज पाकिस्तान लाइफ सेवर्स प्रोग्राम के हवाले से एक ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया है, जिसमें तकरीबन 20 लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। इस लाइफ सेविंग स्किल्स में हमने इनको 2 चीज़ें सिखाई हैं, CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन और कंट्रोल ब्लीडिंग। तो ये तो वो एमरजेंसीज़ हैं जिनकी वजह से ज़्यादातर अमवात होती हैं, तो इसलिए इनको ये सिखाई गई हैं कि चूँकि वैसे भी इनका जो बैकग्राउंड है वो मेडिकल का है, तो ये सीख के उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये आने वाले वक्त में एक अच्छे फर्स्ट एडर साबित हो सकते हैं कि खुदा न खास्ता कार्डियक अरेस्ट होता है, बंदे का सांस बंद हो जाता है, तो उस सूरत हाल में इन्होंने कैसे सारा कुछ करना है और एक इंसान की ज़िंदगी बचानी है। ऐसा मरीज़, ऐसा बंदा जो आपकी वर्क प्लेस पर मौजूद है या आप कहीं सफ़र कर रहे हैं वहाँ पे है, या किसी स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल में, जहाँ भी आप मौजूद हैं वहाँ आप देखते हैं कि एक बंदा अचानक बेहोश होकर गिर गया है, तो उस सूरत में फिर आपने इस्टेब्लिश करना है कि क्या इसको सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर सांस नहीं आ रहा है तो फिर आपने फौरी तौर पे अपनी हिफाजत करते हुए, अपनी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए और उसके बाद उसका रिस्पांस लेने के बाद 112 पे कॉल करनी है, कॉल करवानी है और उसके बाद फिर आपने CPR करना ताकि उसकी दिल की धड़कनें बहाल हो सकें और उसकी ज़िंदगी जो है वो वापस वो अपनी ज़िंदगी में जा सके। आज रेस्क्यू 1122 जिसके इंचार्ज डॉक्टर सफ़त साहब हैं और उनके साथ उनकी टीम है,
एक ट्रेनिंग के सिलसिले में अब हमारे पास आए थे और अल्लाह का बड़ा करम है कि ना सिर्फ कि वो यहाँ की ये चीज़ों से खुश भी हुए और उन्होंने जो अपनी जो ट्रेनिंग हमें करवाई है उसमें ये है कि अगर कोई पेशेंट सीरियस हो जाता है हॉस्पिटल में या ऐसी जगह पे सड़क पे तो उसको रिससिटेट कैसे करना है। और तमाम पार्टिसिपेंट्स ने जिसमें हमारे जितने भी अमले के लोग हैं, इसके अलावा जो हमारे शुरा के मेंबर्स हैं और भी इलाके के जो अमायदीन थे वो मौजूद थे। तो ये ट्रेनिंग उनके लिए बहुत ही कारआमद साबित होगी मुस्तक़बिल में इंशाअल्लाह अज़ीज़। दूसरा, कोई जो भी हादसा ज़लज़ला आ जाता है या कोई फायर वगैरह की शुरू हो जाती है तो इमीडिएट क्या करना है, तो पूरे ट्रेनिंग का अमल ये पूरा हुआ और उम्मीद है कि इनकी इस जो आज की जो गाइडलाइन है उस पर काम करते हुए हम एमरजेंसी जो नागानी आफत होगी उसको जो निपटने के काबिल हो गए हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो मैं एज ए चेयरमैन अल-मक्की अल-मदनी डायलिसिस सेंटर रेस्क्यू 1112 की जो टीम है उसका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। और डॉक्टर साहब स्पेशली मुझे बड़ी ये खुशी हुई कि डॉक्टर साहब मेरे जो है बैच फेलो 90 और 95 के जो ग्रेजुएट्स हैं, डॉक्टर साहब ने अल्लामा गैंगनबर्ड से किया, मैंने अल्लामा इकबाल से किया, तो पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई और सर के आने से मैं बहुत खुश हुई। और हम रेस्क्यू जो मैनेजमेंट के बहुत ज़्यादा जो है वो शुक्रगुज़ार है। मेरा नाम डॉक्टर गुलरेज़ इकबाल है। मैं अल-मक्की मदनी डायलिसिस सेंटर पे एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट की जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। तो आज के इस सेशन के हवाले से तो ये हमें बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा हुआ है कि जितने भी हमारे स्टाफ मेंबर्स हैं, जितने लोग हैं, सब ने हेड ऑन प्रैक्टिस की है। ये बहुत ही लाइफ सेविंग जो है ये प्रोसेस है। मेरा नाम अब्दुल सलाम है, मैं यहाँ का फ़ाइनेंस सेक्रेटरी हूँ। हमने अल-मक्की अल-मदनी डायलिसिस सेंटर में आज 1122 का इनेकाद किया है ट्रेनिंग के लिए, ताकि हम यहाँ पर एमरजेंसी की सूरत में स्टाफ को यहाँ वाली जो ट्रेनिंग दी गई है उसका हमारे इलाके में फ़ायदा हो और हम अगर यहाँ कोई फौरी तौर पे कोई चीज़ मैसर ना हो तो हमारे पास स्टाफ है और वो ट्रेनिंग याफ्ता है, उससे हम फ़ायदा उठा सकते। मेरा नाम मलिक अमीदुल्ला है, मैं यहाँ पर सेक्रेटरी इत्तलाआत हूँ। इस इलाके में अगर कोई ऐसा हादसा होता है या कुछ लोगों को अवेयरनेस नहीं है तो हमारे सारे स्टाफ को यहाँ पर अवेयरनेस है और यहाँ पर ट्रेंड स्टाफ मौजूद है। ये आपकी हर किस्म की मदद करने के लिए तैयार है।